मैं भी देखती हूँ कौन सा कोर्ट और कौन सा वकील मुझे पागल साबित करता है। अरे बिटिया, कमाल तो अब होएगा। जौन काम ससुर 6 महीने में न हो पावा ना, अब वो 10 दिन में होई। हे भगवान, आज किसी तरह बात आ जाए। कल पता नहीं मम्मी किधर से आ गई थी। देखो, हम तुमको कल ही रात में ताड़ गए थे। आज पता चला कि तुम यहाँ रसोई में आधी रात को क्या करने आती हो। मम्मी मैं तो वो देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। तुम लखनऊ में जो गुल खिलाई थी ना, अभी तक भूले नहीं हम लोग। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरा यकीन कीजिए। भरोसे की बात तो मत करियो। भरोसा भरोसा तो तुम रसोई के चूल्हा में फूंक चुकी हो। अब तक हम तुम्हारे बापूजी को नहीं बताए थे, लेकिन आज हम उनको सारी बात बताएंगे। मम्मी प्लीज पापा को मत बताइए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो झूठ है। का सच है का झूठ है ना, ये तो तुम्हारे बापूजी तय करेंगे, जब वो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। मम्मी अब मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए खोज रही थी। अगर खाने के लिए खोज रही थी तो एक कान पर फोन क्यों लगा रखा था? ज्यादा हमको सिखाने की कोशिश मत करो। मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच में कुछ खाने को ढूंढ रही थी। अच्छा, तो आधी रात में तुमको रोज भूख लगती है? अब लगती है तो क्या करूं मम्मा? देखो, ज्यादा आंखों में धूल ना झोंको। चुपचाप चलो हमारे साथ। कहाँ ले जाना चाहती हैं आप मुझे? मुझे नंदिनी दी के साथ उनके कमरे में सोना है। अब तुम किसके साथ रहोगी ये तुम्हारे बापूजी तय करेंगे। चलो हमारे साथ, चलो। हम सोच रहे थे कि सवेरा होगा तो सूरज की रोशनी से ये घर जगमगा जाएगा, यहाँ का अंधियारा मिट जाएगा। लेकिन ऐसा सूरज निकला है इस घर में कि सारी खुशियां ही खा गया। तुम काहे परेशान लग रही है? हाँ? परेशान नहीं मामा जी, बस अब इस घर में मुझे घुटन सी होने लग गई है। अरे क्यों बेटा, तुम्हें अपने ही घर में घुटन हो रही है? मामा जी मुझे इस घर से शिकायत नहीं है, लेकिन अचानक इस घर के जो नए मालिक बनना चाहते हैं ना, उन लोगों से घबराहट होती है मुझे। तुम घबरा रही हो? जिसने इतनी परेशानियों का सामना किया है। मामा जी आज तक जो परेशानियां हुई वो भगवान की दी हुई थी या फिर दूसरों की, लेकिन यहाँ तो दुख अपने ही दे रहे हैं ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। मन का भ्रम नहीं मामा जी, मैंने अपने कानों से सुना है कि ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मैं कैसे भरोसा करूं, बोलिए। अब पता नहीं कौन सा नया तमाशा करेंगे। अरे अब इससे ज्यादा क्या नया तमाशा करेंगे? मामा जी ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, सभी एक थाली के चिट्टे बिट्टे। पैसों की लालच ने इन्हें इंसान से शैतान बना दिया है। कितना भी शैतान बन जाए, लेकिन हम जानते हैं हमारी नंदिनी जैसी बिटिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मामा जी आपकी नंदिनी कोई देवी नहीं है, और वैसे भी ये लोग शैतान बन चुके हैं। पैसों की भूख पता नहीं इनमें कब खून की प्यास जगा दे, और खून का प्यासा इंसान कुछ भी कर सकता है। बेटी लगता है तुम सागर को समझ नहीं पाएगी। वो इतने सालों बाद लौटा है, उसमें कुछ बदलाव तो आएगा ना। इतने सालों तक गायब था तो गायब ही रहता, सालों बाद आया तो ये सब कर। इससे अच्छा तो यही होता कि कभी आता ही। बेटी तुम परेशान मत हो, मैं सागर से बात करता हूँ। अरे वो ऐसा कैसा साबित कर सकता है? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो कुछ कर सकता तो उसके सामने मुझे पागल करार करने की बात होती ही नहीं। वो चाहता तो अपने ससुर को उसी वक्त जवाब दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सागर से अब कोई उम्मीद की नहीं जा सकती। मलकिन, अपनी जो सोनिया बिटिया है ना, बहुत खुराफाती दिमाग पाए। और का? अरे कल रात को समझाए रहे कि बिटिया थोड़ा ठीक से रहो, पर नहीं,
सवेरे सवेरे चाय की बात से भिड़ गई नंदनिया से। ना समझाए रहे, थोड़ा मेल मिलाए के रहो। नहीं, अरे वो नंदनिया का किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना तो हम सबको घर से बाहर निकाल देगी। वो का घर से बाहर निकालेगी? हाँ, अरे अपनी सोनिया बिटिया ने ऐसा धांसू आइडिया दिया है ना दामाद जी को कि 10 दिन में होकर बुढ़िया बिस्तर खुद बन जाएगा घर से। गजब के दिमाग पाए अपनी बिटिया। अरे ऐसा कैसन सलाह दे दी तुम्हार बिटिया? ये जौन काम असंभव है उका तुम 10 दिन में पूरा करेगा सपना देखने लगे। ए मलकिन, हम सपना नहीं देख रहे हैं, हम हकीकत में कह रहे हैं, हकीकत में, समझो? बस हम जैसे कह रहे हैं ना वैसे करत जाओ, फिर देखो तुम हमार कमाल। अच्छा जी, सोचे आप वो करना पड़े हमको? ना ना ना, देखिए कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो सब चौपट हो जाएगा। ये लिए सोचिए भी आप और करिए भी आप। अरे नहीं नहीं मलकिन, ये काम हमसे अकेले नहीं हो सकत। एमा सबका हमारे साथ दे पड़ी। और तुम ये जो ऊंच नीच है ना, एक चिंता बिल्कुल ना करो। हम जैसे कह रहे हैं ना वैसे बस करत जाओ, फिर देखो तुम। करना का है ये तो बताइए। सगरी रामायण पढ़ दी पर असल बात नहीं बताई अभी तक। कैसे जब वो नंदनिया दिखाई पड़े ना तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करो कि जैसे उसका दिमाग खराब है। ओके, काम में मीन में निकालो, उसका बात में टोको। और जब कुछ कहा ना तो कहो, ए तुम पगला गए हो का जो ऐसा हरकत कर रही हो? ऐसा काम तो कोनो पागल ही कह सकत है। ये अच्छी खासी डॉक्टर है, ऐसे कैसे पागल साबित कर दे? वो ना पता नहीं का सोचा। ए मलकिन, हम जो है ना सबके भले के लिए सोचे थे, समझे हो? तेरे साथ ऐसे करियो ना तब हम उसको पागल साबित कर पाएंगे। इनमें का फायदा होगा ये बताइए। अब नंदनिया जो है ऐसे आराम से दामाद जी के हिस्सा तो देने से रही। अरे हम उसको कोर्ट में पागल साबित करेंगे ना तो सारी संपत्ति जो है दामाद जी के नाम से हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे नंदनी को पागल साबित कर सकत है? वही भी तो तैयारी कर रहे हैं। तुम लोग मिलकर टीका टिप्पणी करो, ओकर बात में ओका एकदम परेशान करो, उनको लगे कि पागल है, और देखो कुछ दिन बाद खुद ही पागल हो जाएगी। बात तो ठीक है, चलो मान लो कि हम ये सब काम करना शुरू कर दिए, ओकरे बाद का करी हो? तुम लोग मिलकर उसको इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो ना कि उसका अपने ऊपर तो विश्वास ही खत्म हो जाए। अब तो देखिए मौका ताड़ के हम दामाद जी से रहेंगे। ए दामाद जी, एटे कोनो वकील गए के कोर्ट में केस कर दो। कोर्ट में केस होने के बाद हम लोग उस नंदनिया को पागल साबित कर देंगे, बस। अरे बाप रे बाप, बड़ी तगड़ी बुद्धि भिड़ायो। तो 6 महीने वाला झंझट भी खत्म। और क्या, यही के तो कहा थी मलकिन, हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा। सागर, सागर, अरे तुम क्या अपना जमीर शहर में बेच के आए हो? जो सोचने समझने की शक्ति चली गई है तुम्हारी। तुम भूल गए हो रिश्तों की अहमियत को, हमारे प्यार को भूल गए तुम। मामा जी, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं भूला, ना ही मैं आपको भूला हूं, ना ही दीदी के प्यार को। लेकिन मामा जी, आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज आप किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हैं? अब ये प्यार मत दिखाओ, इससे नकलीपन की बू आ रही है। और तुम्हें इतना नजदीक देख के ना मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम छुरा ना घोंप दो। मामा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भला आपको मैं छुरा क्यों भोंकूंगा? मैं आपकी इज्जत करता हूँ मामा जी। पता नहीं तुम इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, जिन्हें आजकल तुम अपना सगा समझ रहे हो, इन्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। किसी ने आपसे कुछ कहा मामा जी? अरे कहने की बात छोड़ो, बार बार बेइज्जत किया गया है मुझे और मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। और नंदिनी को भी ये बाप बेटी न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, वो भी बहुत बर्दाश्त करती है। लेकिन अब नहीं, हम चुप हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। ऐसा क्या हुआ? और दीदी को किसी ने क्या बोला? किसी ने नहीं,
इस बार तुमने नंदिनी को दुखी किया है। मामा जी मैंने तो दीदी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, कुछ किया नहीं, लेकिन अब करने वाले हो। मामा जी मैं ऐसा क्या करने जा रहा हूँ जिससे आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? तुम इन सब के साथ मिलकर नंदिनी को पागल साबित करने जा रहे हो। तुम्हारी और तुम्हारे ससुर के बीच में ये योजना चल रही। तुम्हारा खून का रिश्ता है नंदिनी के साथ, लेकिन लगता है तुम्हारा खून पानी हो गया है। ये आपसे किसने कह दिया मामा जी कि हम दीदी को पागल साबित करने जा रहे हैं? अरे आपको लगता है ऐसा कि मैं होने दूंगा? अरे तुम अगर ऐसा ना होने देना चाहते तो अपने ससुर को उसी समय मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे अंदर जायदाद को लेकर हवस समाई हुई है, जिसने तुमको अंधा बहरा कर दिया है और तुम अपनी बहन का प्यार नहीं देख पा रहे। मामा जी जो बात हुई नहीं है उसका मैं मुंह तोड़ जवाब कैसे दे सकता? ये बात हुई थी और नंदिनी ने अपने कानों से सुना। कुछ तो लिहाज करो भाई बहन के रिश्ते का। अगर तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है ना तो इन सबको लेकर निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हें भी मरा हुआ मान लेंगे मरा हुआ। पीहर पीहर पीहर। हेलो, हाँ मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। वो कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। हाँ देखो, तुम मेरी हेल्प करो। सीरियसली मैं सागर से बहुत परेशान आ चुकी हूँ। देखो अगर तुम मेरी सपोर्ट करो तो मैं सागर को छोड़कर तुम्हारे हेलो, सॉरी कोई आ गया था इसलिए लाइन डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं सागर के साथ और रह सकती हूँ। प्लीज अगर तुम बोलो तो मैं वहां आ जाऊं। अरे दीदी आप आई भी और मुझे देख के वापस जा रही हैं? हाँ, मैं बस यही देखने आई थी कि बरामदे में कोई और तो नहीं बैठा। हाँ दीदी आप वापस क्यों जा रही हैं? मैं वैसे भी आपके बारे में ही सोच रहा था। क्यों? जी कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन जब आप फ्री होंगी मैं आपसे तब बात कर लूंगा। क्या बात कर रही थी? जी मुझे लेकर आपके मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी ना? पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे होने लगी है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस बात का जवाब तो अच्छी तरह जानता है, अपने आप से पूछो। मैं जानता हूँ दीदी, जब से मैंने आपसे प्रॉपर्टी की बात की है तब से ही आपके मन में मेरे लिए शंका है। लेकिन दीदी मेरा आप यकीन करिए कि किन किन बातों पर यकीन दिलाएगा सागर? हाँ, किन किन बातों पर? अरे इतने सालों बाद तू वापस आया तो सिर्फ अपने मतलब से? मतलब की बात नहीं है दीदी, अब मजबूर हो गया हूँ और थोड़ा परेशान भी हूँ। और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए तो अपने घर वालों को परेशान कर रहा है, घर बेचने की बातें कर रहा है। घर बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ दीदी, मैं तो सिर्फ आपसे एक मदद की उम्मीद चाहता हूँ। आदमी की मदद की मांग ऐसी होनी चाहिए जिससे घर ना उजड़े, लेकिन तू तो अपने घर को ही उजाड़ने पर तुला है। तो खुद बुरी तरह से उजड़ चुका हूँ दीदी, अब संभलने की बात कर रहा हूँ। अगर आपका साथ मिल जाए तो शायद समझ जाऊं। क्या क्या संभालेगा तू? हाँ सागर, अरे एक बार सोच के देख, यहाँ आने से पहले कहाँ कहाँ भटका है तू। यहाँ आने के बाद इसी घर ने तुझे सहारा दिया। अगर इस घर का ठिकाना नहीं होता तो कहाँ जाता तू? कहाँ जगह मिलती तुझे? और तू है कि इस घर की नींव को ही उजाड़ना चाहता है।
दीदी मैं भी तो इस घर का सदस्य हूं ना, और इस घर को भी मेरे बारे में सोचना होगा। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप इतना क्या सोच रही हैं? तू मदद नहीं मांग रहा, तू सिर्फ अपनी इज्जत पकड़ कर बैठा है। किसी की भावनाओं की तुझे कोई चिंता नहीं। कितनी मेहनत से माँ बाबूजी ने ये घर बनाया था, लेकिन तुझे फिक्र कहाँ है? तू तो उनके अरमानों का गला घोटने पर तुला हुआ है। किसी की मान, किसी की मर्यादा की कोई फिक्र नहीं है तुझे। मैं सबका मान रखना चाहता हूँ दीदी, आपका, भैया का, बाबूजी का, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक पत्नी है। हाँ, अपनी जिस पत्नी के लिए तू अपने घर वालों को, अपने सगे संबंधियों को दांव पर लगा रहा है, कभी ये पता करने की कोशिश की है कि वो तेरी अपनी कितनी सगी है? आप कहना क्या चाहती हैं? समझने की कोशिश कर, पता लगाने की कोशिश कर, पता चल जाएगा। ये दीदी सोनिया के बारे में क्या कह रही है? पीहर 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 अरे सोनिया, तुम अब तक जाग रही हो? सोना नहीं है क्या? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, यही सोच रही थी कि क्या करूं। अच्छा, तभी हॉल में थी तुम अभी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉल में हूँ? अरे नहीं, मैं बरामदे में खड़ा था तो मुझे एहसास हुआ कि तुम शायद हॉल में हो। हाँ, वो इस कमरे से गोबर की बदबू अभी भी नहीं गई है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे सोनिया, इतनी रात को तुम्हारे हाथ में मोबाइल? किसी से बात कर रही थी क्या? क्यों? तुम मुझसे ऐसे डिटेक्टिव की तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे नहीं, डिटेक्टिव की तरह नहीं पूछ रहा, पर इतनी रात को हाथ में फोन होना नॉर्मल नहीं है ना। अब क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल, तुम मुझे बताओगे? मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ सोनिया, बस पूछ रहा हूँ कि तुम किससे बात कर रही हो। अगर मैं किसी से बात करूं तो क्या तुम मुझ पर बैन लगाओगे? एक मिनट, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्योंकि अभी तुम अपनी एबनॉर्मल बहन से बात करके आ रहे हो, उसी ने आग लगाई होगी। उसको तो किसी का चैन से बात करना पसंद ही नहीं है ना। दीदी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। उस सिनिकल को मेरे सामने दीदी मत कहा करो, आग लगाने का काम करती है वो। और देखो, तुम्हें जितना शक करना है करो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। बस बहुत हो चुका, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में एक मिनट भी नहीं रुक सकती। जो पति पत्नी पर शक करता है तो पत्नी भी कहीं भी जाकर सो सकती है, समझे? सोनिया प्लीज मेरी बात सुनो, बाहर कमरे के मत जाओ, लोग बेवजह की बातें करेंगे। अच्छा, ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम मुझ पर शक कर रहे थे। देखो सोनिया प्लीज, क्यों मेरी इज्जत का कबाड़ा करने पे तुली हो? तुम्हारी इज्जत है, मेरी इज्जत कुछ भी नहीं। सुनो तो। क्या समझते हैं ये लोग अपने आप को? बस दुखी करके रखा है, मुझे कैद कर दिया यहाँ पे, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। सोनिया सोनिया कुछ बातों को समझने की कोशिश किया करो। तुम जाओ और सो जाओ, तुम्हें तुम्हारा रूम और बेडरूम मुबारक हो। तो तुम्हें अंदर सोने में क्या दिक्कत है? जब तुम मुझ पर शक कर रहे थे तब दिक्कत के बारे में नहीं सोचा था। सोनिया, मुझे मेरी चादर दो, मुझे सोना है। तुम्हें सोना है तो अंदर चल के सो, ये सोने की जगह नहीं है। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ सोना है? मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये सोने की जगह नहीं है। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो उसने प्रॉब्लम ही किया है। वैसे भी यहाँ लाके तुमने मुझे इन्हीं लोगों में तो लाके खड़ा कर दिया जो यहाँ आते जाते हैं। देखो, बेकार की बातों को मत खींचो, वरना कल सुबह घर में भी यही बातें होंगी। मुझे बातों की चिंता नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है
जो यहाँ पे चुगली कर रहे हैं। देखो सोनिया, मुझसे दीदी ने कुछ नहीं कहा है। देखो सागर, मुझे तुम में या तुम्हारी दीदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तुम मुझे नहीं चाहती ना, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ, तुम अंदर सो जाओ। लेकिन जो हमारे बीच हो रहा है ना, उसके बारे में घर वालों को पता ना चले। कहना क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुम्हें नहीं चाहती? सागर, अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे कितना चाहते हो। तुम ये क्या बेकार के इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? अच्छा, तो अब तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मुझमें सिर्फ दोषी नजर आ रहे हैं ना? जाओ यहाँ से।